जय श्री राम। हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, हमारा चल रहा है सीरीज एक्टिविटी का। जी हाँ, 10th क्लास की साइंस की एक्टिविटी सीरीज, जहां से सीबीएसई अपने क्वेश्चंस को पिकअप करती है। जी हाँ, सीबीएसई जो होती है, एनसीईआरटी की जो एक्टिविटीज होती है, वहां से क्वेश्चंस को पिक करती है और आपके समक्ष बोर्ड एग्जाम में रखती है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग एक्टिविटी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक्टिविटी। तो जो अपनी ये सीरीज है, ये उसका तीसरा लेक्चर आ चुका है। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि कैसे एक्टिविटी नंबर 1.2 और 1.1 से जो क्वेश्चन उठा करके बोर्ड ने पूछा था 2023 एग्जाम के अंदर, हो सकता है इस बार भी उसी प्रकार का क्वेश्चन 2024 में बोर्ड में सीबीएसई पूछ सकती है एक्टिविटी से। और एक्टिविटी से क्वेश्चन तब भी आप कर पाओगे सॉल्व जब आपको हर एक एक्टिविटी का रिजल्ट पता होगा और आप उसको देखोगे अपनी आंखों से एक्सपेरिमेंटली इस चैनल पर। तो वेलकम्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो, हमारे पास जो अगली एक्टिविटी है वो है 1.4। जी हाँ, 1.4 जो एक्टिविटी हमारे पास है बच्चों, ये एक्टिविटी हमारी जो है बहुत ही बेहतरीन एक्टिविटी है। देखो क्या कहता है, आपने कह रहा है कि आप एक बीकर लो, बीकर, इस बीकर के अंदर वाटर लिया, वाटर। जी हाँ, वाटर, उस वाटर के अंदर हम लोग क्विक लाइम, क्या नाम है इसका, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मूला होता है। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो क्विक लाइम को हम लोग कहते हैं क्या, जी हाँ, बिना बुझा चुना, बिना बुझा चुना हम लोग कहते हैं हिंदी मीडियम के बच्चे लोग। समझे आप लोग? जी हाँ, तो बिना बुझे चूने को, क्विक लाइम को, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग जैसे ही पानी में डालोगे, डुबाओगे, पानी में कर दोगे ऐड, तो आप देखोगे कुछ ही मिनटों के बाद आपको ये बीकर गर्म होता हुआ दिखाई देगा। गर्म, जी हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन भी यही कह रहा है, एक्टिविटी भी यही कह रहा है कि आप जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड को डालोगे यानी क्विक लाइम को पानी में, तो ये क्या होगा, स्लोली स्लोली बीकर जो है वो गर्म होना स्टार्ट कर देगा। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि डू यू फील एनी चेंज इन द टेम्परेचर। जी हाँ, यही तो क्वेश्चन बनता है एक्टिविटी के अंदर कि आप जब किसी भी क्विक लाइम को या फिर कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड करते हो वाटर में, और जब आप उस बीकर को या उस बर्तन को छू करके देखते हो तो आपको क्या महसूस होता है। तो इसका आंसर यह है कि आपको गर्माहट, गर्म फील होगा, हॉट। क्यों? क्योंकि क्विक लाइम जो होता है वाटर में जाते ही हीट प्रोड्यूस करता है, वो भी एक्सेसिव अमाउंट में, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है क्विक लाइम का एंड वाटर का। तो यहां पर आपको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप कहते हो स्लैग्ड लाइम। जी हाँ, चूने का पानी। आप लोग स्लैग लाइम को चूने का पानी कहते हो। तो जो चूने का पानी हम लोग बोलते हैं, और इसका रंग क्लियर होता है, बिल्कुल पानी जैसा होता है, ये देखने में कोई भी इसका रंग नहीं होता। तो स्लैग लाइम जो होता है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो, अब हम लोग बढ़ते हैं, इसी एक्टिविटी पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पेपर में भी आता है। क्वेश्चन क्या आता है अब जानते हैं। जब आप दीवारों को पुताई करते हो उस समय आपको शाइनिंग दिखाई नहीं पड़ती, चमक दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन जब आप देखते हो कि जब दीवार सूख जाता है, तो दीवार सूखने के बाद में क्या होता है, 1 या 2 दिन के बाद क्या होता है कि जब दीवार सूख जाती है तो आपको चमक दिखाई पड़ती है दीवार पे, सफेदी की, यानी कि व्हाइट वॉशिंग की। वो क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि जो स्लैग लाइम था वो इन्वायरमेंट में उपस्थित स्थित CO2 गैस के साथ में करता है रिएक्शन, और वो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे आप मार्बल भी कहते हो। ठीक है, देखिए, तो यहां पर वही कहना चाह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, बनता है फॉर्म्ड आफ्टर 2-3 days of white washing and gives a shiny finish, चमक उत्पन्न करता है वो आपको to the wall. It is interesting to note that the chemical formula of marble is also calcium carbonate. जी हाँ, तो मार्बल की तरह आप लोग इसको ट्रीट करते हो, वही मार्बल ही होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो मार्बल होता है, जो कि चमकदार होता है, इसीलिए व्हाइट वॉशिंग के बाद में कैल्शियम कार्बोनेट बनता है CO2 गैस के साथ स्लोली रिएक्शन के बाद, और 2 से 3 दिन बाद आपको शाइनिंग दिखाई पड़ता है आपके वॉल पे बनता है, और साथ में बनता है वाटर। आई होप कि आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गया होगा। इस एक्टिविटी पर बेस्ड क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा अगली वीडियो में, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत बेनिफिशियल लेक्चर है ये। आइए मिलते हैं इससे अगले एक्टिविटी जो एनसीईआरटी में गिवन है। अगले एक्टिविटी जो बच्चों हमारे पास है वो फेरस सल्फेट सॉल्ट का हीटिंग। फेरस सल्फेट सॉल्ट को जो हीट करते हैं सॉल्ट को, तो हमें क्या दिखाई पड़ता है? देखिए, ये आपके सामने चुन्नू मुन्नू दिख रही होगी। ये हमारे पास कौन है? ये हमारे पास बूझो है, बूझो। जी हाँ, एनसीईआरटी बूझो कहती है इसको। तो ये क्या कर रही है, एक टेस्ट ट्यूब में लेकर के फेरस सल्फेट को, जो कि ग्रीन रंग का होता है। देखिए, फेरस सल्फेट जो होता है वो ग्रीन रंग का होता है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को, और ग्रीन रंग के फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को ये बच्ची कर रही है हीट।
अब यहां पे हीटिंग करने से क्या होगा, देखो अगर मैं आपसे बात करूं कि फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो FeSO4, फेरस सल्फेट होता है FeSO4.5H2O मोलिक्यूल। अब 5 जो H2O है इसके अंदर मोलिक्यूल, इस H2O मोलिक्यूल की वजह से हम इसे कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। और ये जो फेरस सल्फेट है ये हरे रंग का भी इसलिए होता है क्योंकि इसके पास क्या होता है, H2O मोलिक्यूल होता है। जब आप इसे दोगे हीटिंग, जब आप उसको हीट देंगे तो हीट करते समय आपको करना क्या है, जो टेस्ट माउथ है ना वो अपने माउथ से क्या अपार्ट रखना है, दूर रखना है। उससे क्या होगा कि इसके अंदर से दो टाइप का गैस निकलता है। जी हाँ, गैस निकलता है, एक तो SO2 गैस निकलता है, आप इसे बोलते हो सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ में क्या निकलता है ये SO3 गैस जो कि इवॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। और इसका जो वाटर होता है वो वेपर बन के वहां से निकल चुका होता है, ठीक है ना। और इसका जो रंग होता है बच्चों, रंग वो फेरस सल्फेट का जो रंग है वो हो चुका होता है ब्राउन, क्योंकि वहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल चुका होता है। अब देखिए, अब इसी रिएक्शन के अंदर जो क्वेश्चन एनसीईआरटी पूछती है वो क्या पूछती है, क्वेश्चन ये पूछती है कि बताओ यू कैन ऑल्सो स्मेल, आप यहां से स्मेल देखेंगे और ऑर्डर जो कि बर्निंग सल्फर का आता है। जब आप माचिस जलाते हो ना तो जैसी स्मेल आती है ऐसी स्मेल आती है, पंजेंट पंजेंट होता है, और मैच स्टिक लाइक ऑर्डर निकल के यहां से सामने से आता है। तो इसकी जो स्मेल आती है वो कैसे आती है, बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है। जब माचिस हम लोग करते हैं बर्निंग तो जो स्मेल आती है वो हमें स्मेल यहां से देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास था क्या, ये हमारा 8.5 एक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी था। इन एक्टिविटी से बेस्ड क्वेश्चन मैं अगली क्लास में लेकर के आपके लिए आऊंगा जो बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने अगर नए हैं तो, और आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, थैंक यू।